हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बुद्धि। और ऐसा कोई सेशन सीटेट का एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता कि इस जो बुद्धि चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना आए। तो ये सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस सेशन में हम कई सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। अगर वैसे देखेंगे तो अलग अलग भी टॉपिक होता है, लेकिन अलग अलग टॉपिक ना देख करके कई टॉपिक को एक में ही देख लेंगे। जैसे जो है हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत, या एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, ये सब इसमें हम लोग देख लेंगे। बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि एक व्यक्ति को उसके जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान करता है। कुछ परिभाषा इंपॉर्टेंट है बुद्धि के बारे में। जैसे विनय के अनुसार, विनय का कहना कि बुद्धि में 4 चीज़ें आती हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अब आलोचना 2 प्रकार से होते हैं, एक सकारात्मक भी, एक नकारात्मक भी। जैसे एग्जाम दे रहे हो, पास नहीं हो रहा, तो मम्मी पापा जो है आलोचना कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। वहीं अगर दोस्त यार मज़ा ले रहे तो निगेटिव है। आगे देखते हैं। टर्मन महोदय के अनुसार बुद्धि क्या है? तो अमूर्त विचारों की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार चीज़ों को पहचानने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। इसमें जितना डिफिनीशन लिखाया गया है उतना ही सफिशियंट है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये सभी जो है बहुत सोच विचार के पीडीएफ बनाया गया है और इससे बाहर क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिलते हैं अगर इस टॉपिक से आते हैं तो। गाल्टन महोदय के अनुसार अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अब बुद्धि के प्रकार यहाँ से स्टार्टिंग हो गए। बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। गैरिट व थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पहला अमूर्त बुद्धि, जो है मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होते हैं? तो मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, यानी मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। इसको गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। आगे है अमूर्त बुद्धि, यानी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, इसमें किताबी ज्ञान होता है, उसे उस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कवि के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि। डॉक्टर, चित्रकार, इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि। तीसरी है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जो समाज सेवी व्यक्ति होते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, उनके अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे नेता चुनाव का प्रचार करने आते हैं तो कहते हैं मैं नेता नहीं, आपका बेटा हूँ। व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक, इन सभी के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? तो सामाजिक बुद्धि के गुण पाए जाते हैं, यानी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिए। 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। 1890 ईस्वी में कैटल महोदय ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एवं मैनेजमेंट, मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1890 ईस्वी में कैटल ने ही मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। तो मानसिक शब्द का परीक्षण शब्द किसने दिया? तो कैटल। 1905 ईस्वी में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण विने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड विने ने
मानसिक आयु शब्द प्रयोग किया। 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम ईस्टर्न और कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। इन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। कौन सा सूत्र है? तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। लेकिन 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया और यह संशोधित सूत्र क्या था? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100 ये था। और यह हमारा वर्तमान आयु को मापने का सूत्र है। ये दोनों फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि पहले सूत्र क्या था और टर्मन के अनुसार जब बदल के दिया गया तो सूत्र क्या था। आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्ति जो है बुद्धि, अब जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम है वह जड़ बुद्धि या महामूर्ख होता है। 25 से 49 के बीच अगर बुद्धि लब्धि आती है तो मूर्ख बुद्धि है। 50 से 69 के बीच में अल्प बुद्धि, 70 से 79 के बीच में क्षीण या हीन बुद्धि, 80 से 89 के बीच में मंद बुद्धि, 90 से 99 के बीच में निम्न सामान्य बुद्धि, 100 से 110 के बीच में उच्च सामान्य बुद्धि, 110 से 119 में प्रखर या श्रेष्ठ बुद्धि, 120 से 129 में उत्कृष्ट बुद्धि, 130 से 139 तक बुद्धि लब्धि है तो अति उत्कृष्ट बुद्धि, 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली बालक या मेधावी बालक। बेसल आयु क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं। एक होता है टर्मिनल वर्ष, यानी जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता वह टर्मिनल वर्ष कहलाता है। बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने महोदय ने किया। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया? तो स्पीयरमैन। और इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह दो तत्व हैं सामान्य तत्व या विशिष्ट तत्व। हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। विशिष्ट तत्व यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत किसने दिए? तो इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा किया गया। स्पीयरमैन ने बताया कि सामान्य तत्व विशेष तत्व के अलावा तीसरा तत्व भी समूह तत्व भी मौजूद होता है। समूह तत्व सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व का मिश्रण होता है। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह है। इनके अनुसार सामान्य बुद्धि का नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बुद्धि में कई स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं। आगे देखते हैं। बहुतत्व कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन महोदय द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। पहली, प्राथमिक समझ, सांख्यिक योग का प्रत्यक्षीकरण, स्थान संबंधी योग्यता, तर्क शक्ति, शब्द प्रवाह, स्मृति, ये सभी जो है इन्होंने बताया कि बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती है। अगला बुद्धि के सिद्धांत हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक G.H. थॉमसन हैं। इनके अनुसार एक ही समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता पाई जाती है। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य
निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। इस सिद्धांत में इन्होंने सामान्य कारकों का व्यवहारिकता को महत्व दिया है। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट द्वारा किया गया। इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। इनके अनुसार मानसिक योग्यताओं में समान मानसिक योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, केएम वर्ग और वीटी वर्ग। केएम वर्ग इसमें प्रयोगशाला, यांत्रिक, स्थान संबंधी तथा शारीरिक योग्यताओं को शामिल किया गया है। वीटी वर्ग में इस वर्ग में मौखिक, संख्या संबंधी, शैक्षिक योग्यताओं को शामिल किया गया है। अगली बुद्धि के सिद्धांत हैं त्रियामी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय, वस्तु, संक्रियाएं तथा उत्पाद। बुद्धि का तथा बुद्धि खा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैब ने किया। इस सिद्धांत में बुद्धि वंशानुगत एवं पर्यावरण कारकों का प्रतिफल होती है। वंशानुगत बुद्धि का जो है व्यक्ति के जन्मजात गुण होते हैं, और जबकि वातावरणीय बुद्धि खा अधिगम अनुभव होता है, यानी अनुभव से जो व्यक्ति सीखता है उसकी बुद्धि जो है वातावरणीय बुद्धि खा होती है। ब्लूम का सिद्धांत। अगले बुद्धि के सिद्धांत ब्लूम। इस सिद्धांत के प्रतिपादन ब्लूम है। इनके अनुसार बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, अर्थात बुद्धि का अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कारक समय है। आगे विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे द्वारा किया गया। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है, वैसे वैसे उनका भौतिक विकास भी होता है। जैसे बच्चों का प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना, गणित के नियम को समझना आदि। आगे त्रिचापी या त्रिघटकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया और इनका प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड IQ में किया गया और इसे एक महत्वपूर्ण सूचना संसाधन सिद्धांत माना गया। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशलों या घटकों में बटी होती है। प्रत्येक के घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं जिनको वह संसाधित करती है। उनके गुण अवगुण की परख होती है और समस्या का समाधान करता है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। पहला अनुभवात्मक बुद्धि, दूसरा घटकी बुद्धि, तीसरा संदर्भात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि क्या है? तो अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई चीज़ें खोज करता है और अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। घटकी बुद्धि क्या है? तो घटकी बुद्धि वाले व्यक्ति की कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। यह अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, पापा ये क्यों, ये क्या उड़ रहा है, क्या हो रहा, क्यों उड़ रहे हैं, ये सारी चीज। और तीसरी है संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं
और व्यवहारिक होते हैं। स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के 5 मुख्य चरण। पहला, पूर्व संकेतन। यह उपलब्ध सूचनाओं को मस्तिष्क में सेट करता है और उनकी पहचान करता है। अनुमान, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुमान लगाना। व्यवस्था, पुरानी परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति में संबंध स्थापित करना। उपयोग, जो संबंध स्थापित किया है उसका वास्तविक उपयोग करना। अनुक्रिया, संभावित समस्या का उत्तम उपाय खोजना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1883 ईस्वी में दिया, जिसमें इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई। इनके अनुसार बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का संयोजन, बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार। शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार कई प्रकार की बुद्धि होती है, एक प्रकार की नहीं बल्कि 7 प्रकार की बुद्धि का इन्होंने बताया है। जो पहली बुद्धि है इनके अनुसार शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ये बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाया जाता है उसके अंदर शब्दों का और भाषा का ज्ञान होता है। जैसे वकील, कवि, पत्रकार, इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि। एक होती है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन होती है, यानी जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह जो है अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट ये सभी बनता है। स्थानिक बुद्धि, यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो वे जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर, इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो स्थानिक बुद्धि। आगे शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, यानी यह जिन व्यक्तियों में इसका विकास, इस बुद्धि का विकास होता है वह अभिनेत्री, एथलीट, डांसर बनते हैं। 5वां है संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है, यानी यह बुद्धि जिस व्यक्ति में पाया जाता है वह या तो सिंगर या एंटरटेनर बनता है। एक होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, यानी यह बुद्धि जिन व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। एक होती है प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं, यानी यह बुद्धि जिस भी व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी वह कहाँ पे, वह प्रकृति के नज़दीक होता है। जैसे किसान। अस्तित्ववादी बुद्धि कौन सी होती है? तो इस बुद्धि के हर व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो साधु संत या फिलोसफर बनते हैं। आगे बुद्धि के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बी ने। द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन। समूह कारक सिद्धांत लुई थ्रस्टन। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। बहुबुद्धि सिद्धांत या 7 बुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल और हार्न। इसका ट्रिक एक याद कर ले। एक बिने था जो 2 स्पीयरमैन के साथ रहता था, यानी बुद्धि के एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, 2 स्पीयरमैन के यानी द्विकारक स्पीयरमैन।
स्पीयरमैन के साथ रहता था और